भोजन पसंद आया। महाराज जी, अगर हमसे आपकी खातिरदारी में जाने अनजाने में कोई भी कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करना और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखें। जीती रहो, सदा खुश रहो, तुम और तुम्हारा परिवार फूले फले। भगवान की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। पर ऐसे ही तुम अच्छे कार्य करते रहो। अब हमें आज्ञा दीजिए। जी महाराज जी, लेकिन उससे पहले कि उसे आपके आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो जाए। क्यों नहीं, बुलाइए अपनी बहू को। ऐसे ही गुणवती अपनी बहू को बुलाकर ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिला देती है, जिसके बाद ऐसे ही ब्राह्मण आज्ञा लेते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे ही समय के साथ गुणवती की बहू मां बन जाती है और एक पुत्र को जन्म देती है। चारों ओर खुशियों का माहौल होता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज लग रहा है मेरे जीवन में मुझे भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं मेरे पोते होने की खुशी में और ज्यादा दान पुण्य करना शुरू कर दूंगी। आप भाग्यवान, यह सब हमारे कर्मों का नतीजा है, जो भगवान की दया से हमारे बहू की गोद हरी भरी हो गई है और हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आ गया है। अब तुम रोज इस नन्हे से मेहमान के साथ खेलना। हाँ माँ, बाबूजी सही कह रहे हैं। इसी प्रकार वो पूरे जीवन भर धर्म प्रयाण करती रही। एक दिन उसका देहांत हो गया। गुणवती, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इस बुढ़ापे का एकमात्र सहारा तुम ही तो थी। आखिर तुम क्यों चली गई? उठो भाग्यवान, उठो। तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? बाबूजी, संभालिए आप खुद को। हम सब आपके साथ हैं। हमें भी माँ जी के जाने का बहुत दुख है, लेकिन अब क्या करें, भगवान को यही मंजूर था। बाबूजी, बाबूजी खुद को संभालो बाबूजी। प्रिया प्रिया सही कह रहे हैं बाबूजी, खुद को संभालो। अगर आप टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा? घर आए गांव की कुछ औरतों में से एक चालाक और चुगलखोर औरत दूसरी औरत से कहती है, अरे बहन देख तो सही, कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं लोग इसके मरने पर। अरे अच्छा हुआ ये मर गए, जब देखो कोई ना कोई इसका गुणगान ही करता रहता था। अरे हर जगह बस इसी की तारीफ होती रहती थी। मुझे तो ये फूटी आंख अच्छी नहीं लगती। अच्छा वो मर गई। अरे तुम कैसी औरत है रे? यहाँ इसके मरने पर इसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और तुझे ये सब चुगलियां सोच रही है और तुझे जरा भी डर और समझ नहीं है क्या? अगर यहाँ कोई तेरी ये सब लेगा तेरे बारे में तो क्या सोचेगा? अरे गुणवती बहन बहुत ही दान पुण्य वाली औरत थी। इसके जैसी औरत तो पूरे गांव में नहीं है। इसने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, तेरी तरह नहीं कि दूसरों का माल भी खा लिया हो। तू मेरी सहेली है या वो गुणवती? के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करो और मेरी कथा सुनो। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। जी प्रभु, मैं आपकी बताई हुई हर बात का ख्याल रखूंगी। रोपकार तरीके से करें और एक वर्ष बाद मकर संक्रांति के दिन आए तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त की पूजा भी करें और काले तिल के लड्डू का भोग भी लगाएं और ब्राह्मण भोज कराएं और वस्त्र चप्पल लोटा इत्यादि सामान जरूर दान करें। करती है। हे प्रभु, मुझे धरती लोक पे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं 14 तारीख या कभी कभी 15 तारीख को जो है जब सूर्य गोचर करेंगे मकर राशि में, तभी मनाया जाता है। चाहिए, ये अच्छा आइडिया है चूचू। यहाँ की सफाई में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो चूचू और एकजुट हो गए। जय हनुमान जय कपीश
सा